के बीच एक ऐसे गेस्ट को लाए जो टेक गुरु है और कैनन टीम के टेक्नीशियन है, टेक है, जो कैमरा हैंडल और कैमरे के फीचर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए चलते हैं दीपक सर के साथ और उनसे जानते हैं कि कैमरे का फंक्शंस क्या है और आरवी एरोस R50V को क्या फीचर्स के साथ लॉन्च करा गया है। तो चले चलती है, मैं कैमरामैन से कहूंगा दीपक की तरफ पैन करे। हेलो, हाय दीपक। हाय, कैसे हो? गुड, बढ़िया बढ़िया एंड सर। कैसा लगा हमारा शहर? यस यस, इट इज़ वेरी नाइस एंड एक्चुअली हमारा ये होता है ना कि हम हमेशा मतलब आते हैं, जो हमारा टेरिटरी है तो उसके हिसाब से हम लोग संभाजी नगर में आते हैं एंड वी लव टू कम हियर। क्या बात है। हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आज हमने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, जी, पॉडकास्टर्स देखे हुए हैं, जी। सो काफ़ी एक्साइटेड था। यस, तो आपको इन्फ्लुएंसर्स के और जितने इन्फ्लुएंसर्स आए थे यहाँ पर बहुत सारे थे जो जॉनर उनका डिफरेंट डिफरेंट है। जी तो आपने सबसे बात की तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला कैनन के रिगार्डिंग और एरोस R50 के रिगार्डिंग? हाँ, तो बेसिकली कैसा है ना कि आज की जनरेशन जो है इजी काम चाहती है जी जी जी। कि ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, स्मार्टली काम करना। एक्चुअली इसको हम अगर फ्रेम करें तो प्रॉपर है कि ये ना, वी शुड डू हार्ड इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्किंग, दे वांट टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्किंग। सो इसी के लिए हमने ये कैमरा लाया हुआ है जो ओके। स्मार्ट काम कर सकता है, और ये उनके लिए है। और उनको हमने अप्रोच भी किया उस चीज़ के ऊपर, उन्होंने बताया भी, उन्होंने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी दिखाया उस चीज़ जैसे के कि एरोस में मेंशन है कि इट हैड अ वाइड एंगल, सॉरी EOS। EOS R50 में मेंशन ये है कि इसके अंदर वाइड एंगल भी है, ऑटो फोकस भी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर आप बता सके जी संक्षेप में। जी, तो बेसिकली कैसा है ना कि R50V जो नया कैनन ने जो कैमरा लॉन्च किया हुआ है, स्पेसिफिकली जो हमने ब्लॉगर्स को जो कैटेगरी उनको टारगेट किया हुआ है। सो ये कैमरा में वाइड एंगल एंड जो जूम वगैरह जो ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ कम्प्लीटली जैसा हमारा एक छोटा सा कैमरा होता है ना, जिसमें हम एक ही फिंगर से हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके। तो वो हिसाब से किया हुआ है, इट इज़ कम्प्लीटली स्मूथ। मतलब हर किसी में क्या होता है कि बड़ा कैमरा दिखा लोगों को तो जूम करना वीडियो में तो थोड़ा सा जर्क वगैरह आने के चांसेस होते हैं, शेक होने के चांसेस होते हैं, तो प्रोफेशनल लुक नहीं आता है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, R50V में जो लेंस दिया हुआ है पावर जूम वाला लेंस है। तो पावर जूम होने की वजह से क्या होता है कि जूम अगर आप डायरेक्टली भी टर्न करो तो लेकिन वो होगा ऑपरेट स्मूथली, तो जो प्रोफेशनल लुक देता है उसकी वजह से। क्या बात है। और इसके अंदर से जो हम फोटोज क्लिक करते हैं जी तो इसके अंदर ये ऑप्शन है कि हम कुछ फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं या सिर्फ ये ब्लॉगर्स के लिए और पॉडकास्ट के लिए बनाए? यस, एक्चुअली ये जो कैमरा है ये हमने स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया कि पॉडकास्टर्स हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, ये एंगल उनके लिए। उधर रखो। हाँ, तो यूट्यूबर्स हो गए और ये आपका ब्लॉगर हो गए, तो उनके लिए बनाया हुआ है। बट कैसा है ना कि ये कैमरा सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है, ओके। ये वीडियो के साथ साथ आपके फोटो भी अच्छे फोटोज करे, तो उसके फोटो के लिए उन्होंने 24 मेगापिक्सल क्या दिया बात हुआ है। है। सो प्रोफेशनल अगर उसको अगर जाना है उस लेवल पे, सो इफ दे हैव अ आइडिया अबाउट द लाइटिंग एंड कंपोजिशन, सो दे कैन डू फोटोग्राफी अलोंग विद दिस कैमरा आल्सो। कलर शेडिंग का ऑप्शन इसमें है? यस, सो ये कैमरा हमारा 8 बीट में शूट करता है, 10 बीट में शूट करता है, लॉक पे शूट करता है, पिक्चर प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, सारा कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। अगर प्रोफेशनली किसी को अगर कलर ग्रेडिंग वगैरह भी करना है, सो इट इज पॉसिबल विद दिस कैमरा, क्योंकि ये प्रोफेशनल कैमरा का ही मिनी वर्जन है। और जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है सिनेमैटिक एंड स्लो मोशन को ज्यादा शूट करते हैं जी जी, और रील्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। यस तो ये कैमरे के अंदर स्लोमो एंड सिनेमैटिक का शूट करने का सिस्टम भी है और ये इसको कैसे यूज कर सकते हैं जो न्यू कमर्स है इंडस्ट्री में? यस, सो ये बहुत सी लोगों ने, थैंक यू आपने ये पूछा मुझे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि कैमरा के अंदर हम स्लो मोशन करना चाहते हैं, फिर ऑडियो का इश्यू आता है, फिर ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब कैसे करेंगे। तो ये कैमरा में ऐसा कुछ होना चाहिए ऑप्शन कि भाई हाँ, मुझे स्लो मोशन भी करना आना चाहिए, रेगुलर रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ ऑडियो भी आना चाहिए। क्या बात। तो ये कैमरा में कैसा होता है कि स्लो मोशन और ऑडियो का बहुत ही टेक्निकल डिफरेंस होता है, बट ये कैमरा उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया लोगों के लिए। ये कैमरा में आप फुल एचडी पे शूट करो। फुल एचडी मतलब हमारा जो रेगुलर जो शूट करते हैं हम, तो फुल एचडी में क्या होता है ना कि फुल एचडी में हम 25 एफपीएस, 50 एफपीएस, 24 एफपीएस, फिर उसके बाद में 60, 100, 120 एफपीएस पे हम शूट करते हैं। अब जितना ज्यादा फ्रेम आप ज्यादा करोगे तो उतना ही आप स्लो भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी खासियत पता है, जी, ये जी। कैमरा पहला है जो 100 एफपीएस पे आप रिकॉर्ड करोगे या 120 एफपीएस पे रिकॉर्ड करोगे तो साउंड के साथ में ही रिकॉर्ड होगा। तो अगर किसी को वॉइस ओवर करना लगा सबसे बड़ा इशू तो यही है। वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। ये जो आपने बताया, तो आप जो न्यू कमर्स आ रहे हैं जी अगर वो रील्स शूट करने वाले हैं, जो अगर वो मोबाइल टू कैमरे पे शिफ्ट करने वाले, जी, तो आपकी आखिरी लाइन क्या रहेंगी उनके लिए, न्यू कमर्स के लिए और उनके लिए जो आईफोन से या फिर कोई भी सेल फोन से कैमरे पे शिफ्ट होने वाले हैं? यस तो उनके लिए आपका लास्ट मैसेज? यस। अभी ये देखो, मैं अगर समझो इसको अगर ऐसे फ्रेम करूँ उस चीज़ के लिए कि कैसा होता है कि
आईफोन हो गया या फिर कोई भी फोन हो गया, मैं यहाँ पे कोई ब्रांड की बात नहीं करूंगा, बट यस जो फोन पे जितना इजी होता है ना कैमरा काम कंपेयर टू कैमरा, ये लोगों को यही होता है कि मुझे ना इजी वे में काम चाहिए, मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने उसमें, ठीक है। बट होता क्या है एक्चुअली, अगर देखने जाओगे तो लोग शूट करते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में जोड़ना और कहाँ पे कट करना वगैरह, ये तो हम मोबाइल में भी काम कर ही रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर रहे हैं, यस यस ठीक है, मेहनत तो हम वहां पे भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कैमरा में आपको 10 गुना बेटर क्वालिटी मिलने वाली है वीडियो की, सबसे पहला प्लस पॉइंट वो है। तो थोड़े से एफर्ट आपको क्या लगाने पड़ेंगे कि आप जो भी आप वीडियो शूट कर रहे हो कैमरा में, उस कैमरा से आप डायरेक्टली वाईफाई से आपके मोबाइल पे वीडियो ले सकते हो, यस और मोबाइल में ही आप डायरेक्टली आपका एडिटिंग करके काम कर। किसी को लगा कि अगर मुझे कलर ग्रेडिंग का कुछ आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, कैमरा के अंदर 12 फिल्टर दिए अलग अलग कलर्स के, अलग अलग मूड्स के, तो आप उसके ऊपर शूट करो, डायरेक्टली मोबाइल पे वाईफाई से लो, काम करो। एंड सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कैमरा आपको इतना लाइट वेट है, कैरी करने में भी इजी है, सब कुछ दिया हुआ है, बस यही है कि स्मार्टली काम करने के लिए जितना आप सोच रहे हो कि ये हेवी हो सकता है या फिर जितना मुझे टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये उतना नहीं है। जैसे आप मोबाइल पे कर रहे हो वैसे इस पे भी कर रहे हो, बट क्वालिटी मोबाइल से 10 गुना बेटर है। सो या ये थे दीपक टेक फ्रॉम कैनन, एंड इन्होंने बताया हमको कि अगर स्मार्ट वर्क और गुड वर्क और गुड कंटेंट के लिए आपको शूट करना है, तो मैं ये बता दूं मेरे ऑडियंस से भी, ये जो शूट हो रहा है ये भी कैनन पे ही हो रहा है। यू कैन सी द क्वालिटी, R50V पे शूट हो रहा है, R50V पे ही शूट हो रहा है, और आप देख सकते हो उसकी क्वालिटी और उसका एंगल और इसकी शेडिंग ऑफ कलर